जय माता रा। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोविद अंकित में। आज का जो हमारा विषय है वह ज्योतिष से संबंधित है। सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा ज्योतिष जानने से पहले कि ज्योतिष है क्या। क्या यह एक विषय है, क्या यह एक विधा है, या क्या यह एक चमत्कारिक विषय है, या ऐसा विषय है जो सर्वसुलभ है। इसके विषय में सभी लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस पे रिसर्च कर सकते हैं। यह बहुत सारी भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेकर। ज्योतिष एक विषय है। जिस प्रकार से व्यक्ति मैथ पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, भूगोल है, अनेक विषय हैं जिसको हम और आप पढ़ते हैं, जो हमारे शिक्षा का अंग है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी जो है एक विषय है। ज्योतिष को जानने वाले लोग, ज्योतिष पढ़ने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको जो ज्योतिष पढ़े हुए होते हैं, अपने गुरु से पढ़ते हैं, या ज्योतिष की पढ़ाई भी कराई जाती है, ज्योतिषाचार्य भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से बीए करते हैं, एमए करते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष एक विषय होता है जो कक्षा 10 से पढ़ाई जाती है। 10 में ही आपको ज्योतिष चुन लेना होता है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष को जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ज्योतिष काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि साइंस है तो वह थ्योरी बेस्ड नहीं है, लेकिन ज्योतिष जो है वह थ्योरी पे काम करता है। ज्योतिष रिसर्च पे काम करता है। ज्योतिष में डाटा बेस होता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि इसमें आपको साधना भी चाहिए। आप केवल पढ़ करके प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं ज्योतिष में। केवल ज्योतिष पढ़ करके और आप यदि आपको ये लगता है कि नहीं आप एक सफल ज्योतिषी बन जाएंगे और आप जो भी ज्योतिष में भविष्यवाणियां करेंगे वह 100% सही होंगी, ऐसा केवल ज्योतिष पढ़ करके नहीं होता है। इसके लिए गुरु की महिमा, गुरु प्रदत्त दीक्षा एवं उपासना, यह दोनों अत्यंत आवश्यक होती है ज्योतिष में। ज्योतिष के माध्यम से प्रिडिक्शन करना, और ऐसा प्रिडिक्शन जो सत्य साबित हो, यह बहुत कम ही होता है। हम यह देखते तो हैं कि लोग बताते हैं कि शनि इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो इसकी ये परिस्थितियां होंगी, लेकिन जब पर्टिकुलर एक व्यक्ति आपके पास आता है और आप अपने पैड पर लिख करके देते हैं कि 6 महीने के बाद ये घटना आपके साथ घटने वाली है, और जब 6 महीने के बाद वह घटना घट जाती है उस व्यक्ति के साथ, वह फिर आपके पास आता है। इसमें और बताने में, नॉर्मली बात करने में ज्योतिष के विषय में और ऐसा बता देने में बहुत अंतर है। तो आइए अब हम जो हमारा मूल विषय है कि ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष को यदि हम समझें, तो ज्योतिष को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ज्योतिष का जो शब्द है वह ज्योति और धन शास्त्र, ठीक है, इससे बना हुआ है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाशवान, अर्थात प्रकाश देने वाला, और शास्त्र का अर्थ होता है विषय, ऐसा विषय जो आपके ऊपर प्रकाश डाले। किसके ऊपर प्रकाश डाले? तो भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों के ऊपर जो प्रकाश डालता है, जो ऐसी विद्या है कि जो यह तीनों बताती है, यही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष के विषय में कहा गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात ग्रहों के विषय में ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि विफलानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम सफल ज्योतिष शास्त्र चंद्रार्को यत्र साक्षिणम, अर्थात जो अन्य सभी शास्त्र हैं वह सभी विफल हैं, क्योंकि उनके में तर्क और वितर्क होता है, केवल वाद विवाद होता है। लेकिन जो ज्योतिष है वही उत्तम है, क्योंकि इसमें वाद विवाद नहीं होता है। ज्योतिष के माध्यम से हम आने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते हैं, और जो व्यतीत हो चुकी हैं उसको भी हम जान करके प्रिडिक्शन करने से पहले सामने वाले को यह बता देते हैं कि आपके साथ पहले यह घटना घटित हो चुकी है,
जिससे उसे भी ज्योतिष पर विश्वास होता है। ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों पर आधारित एक ऐसी विद्या है जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु एवं सभी उपछाया ग्रह जो अभी तक नहीं आए हैं उनके भी विषय में हम प्रिडिक्शन करते हैं। और कई ऐसे तारा हैं जिनके विषय में अभी प्रारंभिक शोधों से यह बात पता चल रही है कि 2 अभी नए तारे जो हैं जुड़े हैं, जिनका प्रभाव अभी कुछ बहुत अंश मात्र पड़ता है, लेकिन उनका भी ज्योतिष में बहुत महत्व है। एक चराचर जीव जो पृथ्वी तल पर मौजूद हैं उनके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य एवं चंद्रमा यह 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको विशेष उपाधि प्रदान की गई है। सूर्य को हम राजा मानते हैं एवं चंद्रमा को रानी। यदि हम सूर्य को आत्मा माने तो चंद्रमा जो है आत्मा को आनंद देने वाला वह कारक, वह रस बनेगा जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले। यदि हम सूर्य को शरीर मानते हैं तो आत्मा को औषधि मानेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा यह दोनों बड़े ही विशिष्ट कारक हैं ज्योतिष में। जहाँ चंद्रमा 28 नक्षत्र जिसमें से अभिजीत को यदि छोड़ दें तो 27 ही पड़ते हैं, यह नक्षत्रों का कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा प्रभावित हो गया आपकी कुंडली में तो आपकी पूरी बनी बनाई कुंडली बुरा प्रभाव दिखाने लगती है। उसी प्रकार से यदि राजा, मान लीजिए साधारणतः यदि हम बात करें तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ के राजा यदि आपसे क्रोधित हैं, आपके कर्तव्यों से वह खुश नहीं है, जिस कार्यों को आप कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। उसी प्रकार से ज्योतिष में जब हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सारे जो ग्रह हैं इनका जब दुष्प्रभाव हमारी कुंडली पर पड़ता है तो हमारी जो स्थिति है वह अत्यंत कष्टदायक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में समय से पूर्व यदि हमें घटना का पूर्वानुभास हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है, तो उसके विषय में हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप पेपर देने वाले हैं तो आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लग गए हैं, आपको पता है, आपने पहले से जो पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व कर लिया, एक तरीके से प्रैक्टिस आपका हो चुका है, तो आप अपने पेपर के लिए तैयार हैं। उसी प्रकार से आने वाले समय में आपके सामने क्या समस्याएं आने वाली हैं या आपको कौन सी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, इसका पूर्वानुभास या पूर्व में यदि हमें पता चल जाए ज्योतिष के माध्यम से, तो इसी के लिए हमें जो तैयारी करनी है उसी को जानने के लिए कि हमें क्या तैयारी करनी है, हमें बचना है कष्टों से, जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाले हैं, या फिर जो हमें लाभ होना है, हमें सरकारी नौकरी मिलनी है तो किस क्षेत्र में मिलेगी, इसके लिए हम पर्टिकुलर उस वे में तैयारी करते हैं। यही ज्योतिष का काम है। ज्योतिष जानने वाले जितने भी लोग हैं वह प्रिडिक्शन जो भी करते हैं वह ऐसा नहीं करते हैं कि यह घटना होगी ही होगी, अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है। और वह अनुमान कैसे होता है? डाटाबेस। बस 5 कुंडलियां यदि हमारे पास आती हैं और 5ों का लग्नेश यदि पीड़ित होकर के तीसरे हाउस में बैठा हुआ है तो साधारणतः यदि देखा गया है कि यदि वह क्रूर ग्रह हुआ, यदि वह पापक ग्रह हुआ, तो उस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है। ऐसे में अब 5 कुंडलियां यदि आई तो उन्हें एक ही चर्म रोग तो होगा नहीं, चर्म रोग होगा, क्योंकि किसी को बहुत कम होगा, किसी को अधिक होगा। तो वह डिपेंड करता है कि आप क्रिया कैसी कर रहे हैं, क्या आप आध्यात्मिक हैं, क्या आप ग्रहों को मानने वाले हैं, क्या आप उनसे बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। ज्योतिष भाग्य एवं कर्म के बीच में एक पुल का कार्य करता है। यदि आप किसी पत्थर को तोड़ रहे हैं तो उस पत्थर को तोड़ करके यदि आप प्रतिमा बनाते हैं और वह प्रतिमा यदि मंदिर में स्थापित होती है तो उसकी पूजा होती है, परंतु उसी पत्थर को तोड़ करके आप यदि दरवाजे पर रख देते हैं या कहीं बाहर उसे रख देते हैं तो फिर वह पैर से लगता है। तो कर्म क्या हुआ? पत्थर को तोड़ना। परंतु पत्थर की जो अवस्था, उसका जो स्वरूप है
वह उसके भाग्य को निर्धारित करता है कि वह कहाँ जाएगा। वह यदि मंदिर में गया तो वह प्रतिमा बना करके पूजा जा रहा है, वह यदि बाहर पड़ा हुआ है तो उस पर लोग बैठना शुरू करते हैं, चढ़ना शुरू कर देते हैं। यही भाग्य हो गया। कर्म और भाग्य यही है। तो भाग्य आपका डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन आप उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा कर्म करते हैं, यही कर्म हो गया। कर्म में सिर्फ पढ़ना यह कर्म नहीं हुआ। व्यक्ति कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी जो है हमको सफलता नहीं मिल रही है। तो यदि कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जो आपके सफलता में अवरोध डाल रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए हम जो पूजा पाठ करेंगे वह भी कर्म ही हुआ। तो कर्म के माध्यम से ही आपका भाग्य बदलता है, यही सत्य है। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि केवल कर्म जो है वह हमारी पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, घूमना हो गया, दौड़ना हो गया, यही सारे कर्म हैं। कर्म जो है वह क्रिया होती है, और क्रिया यदि आप पूजा कर रहे हैं, किसी की आराधना कर रहे हैं, यदि योग कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर देवी देवता को आप मान रहे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, तो वह भी एक कर्म ही हुआ। तो दोनों को यदि हम साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। हो सकता है कि हम जिस लेवल पर पहुंचने वाले हैं उससे अच्छे स्थान पर भी पहुंच जाएं। और यदि वही हम सिर्फ अंधविश्वास, कहते हैं लोग कि अंधविश्वास को मान करके आप इन सारी चीजों में पड़ रहे हैं, लेकिन यदि आप उपासना नहीं करते हैं, यदि आप अपने ग्रहों को अनुकूल नहीं बनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है वह बहुत कम मिल करके रह जाए। यही है ज्योतिष।